बारान ने फिर अपने आदमी जमा कर लिए हैं, मुश्किल में डाल दिया है। इस वक्त अंदर जाना नामुमकिन है, लेकिन खैर मैं थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं। जैसे ही हालात बेहतर होंगे अपने आदमी हटा लेगा, फिर मैं पैसे उठा लूंगा। बारान का रबे आ रहा है, चला जाता हूं उससे पहले कि वो देख ले। फरात, हर जगह देखो, कोई जगह रह ना जाए। ठीक है भाई, फिक्र मत करें। भाई जरा ये तो बताएं कि हम वैसे ढूंढ क्या रहे हैं? आपके जहन में कोई चीज है क्या? कुछ खास नहीं, शाहिद के साथ जो आदमी था उसकी शनाख्त का कोई निशान मिल जाए बस। ठीक है, जाओ। भाई आपको पता है ना कि तलाशी का काम सबसे ज्यादा किसको पसंद था? जिहान को। हाँ बिल्कुल। अगर वो यहां होता तो यकीन करें कि चिमनी के पाइप तक देख चुका होता। वैसे आइडिया बुरा नहीं। क्या मतलब आपका? भाई मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मत करें। तो नहा लेना, क्या मसला है? जाओ। यार भाई, ये शर्ट मुझे गुल ने गिफ्ट की थी, अगर गंदी हो गई तो नाराज हो जाएगी वो। बीवी के गुलाम मत बनो, मैली हो जाए तो ड्राई क्लीनर को दे देना बस। चलिए ठीक है, फिर उसका बिल आप दे देना। हाँ दे देंगे, दे देंगे, चलो। फरात, यहाँ आओ। क्या हुआ भाई? कुछ मिला है। ये क्या है? तुम्हारा ड्राई क्लीनिंग का मसला हल हो गया, पैसे छुपा रखे हैं। ये तो बहुत सारे पैसे हैं भाई, यहां इतने पैसे कोई क्यों छोड़ेगा? ये इसलिए छोड़े गए हैं ताकि किसी को मिले। तो अब क्या करेंगे भाई? है मेरे पास एक आइडिया। कैसा आइडिया भाई? वापस हवेली चलकर पहले दिलान से बात करनी है। फिर आप मुझे कह दो कि मैं बीवी का गुलाम हूं। चलो ज्यादा बातें मत करो। जयवदत्त भाई, ऐसा मत करें।
मैं आपको इस हाल में देखने का बिल्कुल आदी नहीं हूं। अब इस मामले को खत्म करें। क्या कर सकता हूं मैं? बताओ ना, क्या करूं मैं? तुम देख रहे हो ना कि वो कितनी जिद्दी है, किसी की भी नहीं सुन रही। भाई भाभी की बातों को छोड़ें, अभी वो गुस्से में है, उनकी बातों का बुरा मत माने आप। परेशान मत हो, कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे मेरे भाई प्लीज, आइंदा ये फूल वूल भेजने का मत सोचना, ओके? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो भाई, हमसे वहां थोड़ी सी गलती हो गई थी। खैर, माफ करना भाई, जो होना था सो हो गया। चलें अब चाय पीते हैं। नहीं, असल में तो तुम मुझे माफ कर दो मेरे भाई, यानी हमारी वजह से तुम्हारी शादी वाली बात अधूरी रह गई। आप इस बात को दिल पर मत लें। जब आप इस हाल में हैं तो हम लोग शादी के बारे में कैसे सोच सकते हैं? हमारी पहली तरजीह तो आप हैं। जब एक घर को संभालने की जरूरत हो तो नए घर को बसाने का क्या फायदा भाई? बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शुक्र है कि तुम आ गए। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आहिस्ता, मुश्किल से सोया है, कहीं जाग ना जाए। ओके ओके, ठीक है। चलो आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो बताओ, कुछ मिला उस घर में? खासी बड़ी रकम मिली है और जिसने वो वहां रखी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो उसे वापस लेने जरूर आएगा। तुम्हारे जहन में क्या है? वो आदमी जो भी है, बाहर हमारे गार्ड्स की मौजूदगी की वजह से अंदर आकर पैसे नहीं ले पा रहा। बारात, सीधी तरह समझाओ मुझे। वहां से अपने आदमी हटाने के बाद मैं अंदर रहूंगा। शाहिद के साथ जो आदमी मौजूद था, वो रकम वापस लेने आएगा तो मुझे अंदर पाएगा। कभी नहीं। बोल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तुम वहां नहीं जाओगे बारान, वहां खतरा हो सकता है। दिलान, मुझे ये करना ही होगा। प्लीज समझो, हो सकता है दोबारा ये मौका ना मिले। मैं मना करी हूं ना बारान। काश कि मैंने तुमसे ये जिक्र ही ना किया होता। ये सब मेरी गलती है। कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी मैंने। आराम से सुनो तो। देखो दिलान, उसे पकड़ने का यही एक मौका है। अगर वो हाथ ना आया तो न जाने क्या करता फिरेगा। हमारे घर तक वो आ चुका है, मीरान के करीब आ चुका है, तुम्हारे करीब आ चुका है। जरा समझो कि कितना बड़ा खतरा था। मैं दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता दिलान, प्लीज समझो। अगर तुम्हें कुछ हो गया बारान? डरो मत, कुछ नहीं होगा। पूरी एहतियात करूंगा, हर चीज का ख्याल रखूंगा। दिलान, मीरान के लिए, उसके लिए हमें यह करना ही होगा। प्लीज बात को समझो। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ कहो। तुम अकेले नहीं जाओगे वहां पर। ठीक है, फराद को ले जाऊंगा। प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो, ये बकवास अब खत्म होने ही वाली है। इस बार वो खत्म होगा, पकड़ लूंगा उसे। वो मीरान और तुम्हारे करीब आने की भारी कीमत चुकाएगा।
मगर ये प्लान बहुत खतरनाक है फरात। तुम मत जाओ ना उनके साथ। नहीं गुल, भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। वो आदमी जो भी है, अब उसे पकड़ना ही होगा। और तुम भी तो कितनी परेशान हो, हर एक पर शक करने लगी हो तुम। ये भी तो सोचो। मेरे कहने पर भी नहीं रुकोगे ना तुम फरात? मुझे जाना ही होगा गुल। ठीक है, मगर बहुत एहतियात करना, ठीक है? बारान भाई और तुम खैरियत से घर वापस आना। तुम हमारी बिल्कुल फिक्र मत करो, हम मामले को निपटाकर जल्द आ जाएंगे। अगर वो आदमी सुबह तक ना आया तो फिर क्या होगा? जब तक नहीं आएगा हम उसका इंतजार करेंगे। क्या करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस आदमी को पकड़ना जरूरी है। मगर तुम सुबह तक जागते तो नहीं रह सकते ना? देखो गुल, तुम ये समझो कि तुम्हारा शौहर एक फौजी है, और एक फौजी कभी ड्यूटी पर नहीं सोता। फिक्र मत करो। और जब मैं अपनी ड्यूटी पर होऊंगा तो तुम मुझे अच्छी सी कॉफी पिला देना। तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने के बाद मेरी सारी नींद उड़ जाएगी, देखना। ठीक है, मैं पिलाऊंगी तुम्हें, बस तुम सही सलामत वापस आ जाना। मैं लौट आऊंगा गुल, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। गुल, कहो मेरी जान। जब ये सारी टेंशनें खत्म हो जाए तो हमें भी अपने बेबी के बारे में सोचना चाहिए, ठीक कहा ना? तुम फिर शुरू हो गए ना? तो क्या करूं गुल, जब मीरान को देखता हूं तो मेरा भी दिल चाहता है कि हमारा भी एक प्यारा सा बेबी होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे इस खौफ के साए में नहीं पलेंगे। मैं चाहता हूं कि उन्हें अच्छा मुस्तकबिल दूं, बेहतर माहौल में। ठीक कहते हो फरात, इस घर में हमारे बच्चे सुकून से बड़े होने चाहिए। मेरी प्यारी बीवी, मुझे बहुत प्यार है तुमसे। मुझे भी बहुत प्यार है तुमसे। बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। तुम परेशान क्यों होती हो गुल? मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इंशाल्लाह फरात, इंशाल्लाह। मीरान, मेरे शेर बेटे, मेरे वापस आने तक अम्मी की हिफाजत करना। इन्हें ज्यादा तंग मत करना, समझ गए ना? दिलान, ऐसा मत करो यार, रो क्यों रही हो? मैं बहुत डर रही हूँ बारान। मत डरो प्लीज। देखो फराद भी मेरे साथ होगा, उसी की गाड़ी में जाएंगे। तुम लोग कब तक वापस आओगे? पता नहीं, जब तक वो आदमी नहीं आ जाता। आई थिंक ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं? क्या कोई और हल नहीं निकल सकता है? दिलान, हम इस पर बात कर चुके हैं ना। जब तक वापस ना हो बहुत एहतियात करना तुम। बस हमारे बेटे पर ध्यान देना और किसी बात का मत सोचना। तुम दोनों को पहले अल्लाह के, फिर एक दूसरे के हवाले करता हूं। देर मत करना, ठीक है? हमें तुम ज्यादा इंतजार मत करवाना। परेशान मत हो, फौरन आ जाऊंगा। हमेशा की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं सबका ख्याल रखना है, ठीक है? हमारे बेटे पर खास तवज्जो, रोना नहीं है, ओके?
अजहर, सिक्योरिटी हटा दो। जी ठीक है आगा। एहतियात से भाई। तुम भी। ये रात तो लंबी होने वाली है। मैंने सोचा साथ बैठकर इंतजार करें। शुक्रिया गुल, तुमने अच्छा किया। आज हमारी नींद हराम है। बिल्कुल। भाभी, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। दोनों सही सलामत अपने घर वापस आएंगे इंशाल्लाह।
डरो मत, बाबा आ जाएंगे। हमेशा की तरह हमारे पास वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल घर जैसा नाश्ता लग रहा है ना हारून? चलो शुरू करो। तो कुछ बात बनी क्या? नहीं, मतलब जवेरिया वाकई बहुत दुखी है। मुझे नहीं लगता वो उन्हें माफ करेगी। वैसे जेवदत भाई का क्या हाल है? सच कहूं तो जेवदत भाई भी टूट चुके हैं और भाभी से दिल बर्दाश्त है। अगर ऐसा है तो वो कोई कदम क्यों नहीं उठाते? हो सकता है उनके ऐसा करने से जवेरिया का दिल नरम पड़ जाए और वो सुलह कर ले उनसे। पता नहीं, शायद कोई हिचकिचाहट है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं इस लड़ाई की वजह से उनका रिश्ता खराब ना हो जाए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो यास्मीन? बस एक झगड़ा है, सुलह हो जाएगी। वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मगर वो तो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, बस बहस करते रहते हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। हालांकि अगर उनमें से कोई एक पीछे हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर शादी में ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। और वैसे भी जेवदत भाई भाभी हमेशा ऐसे नहीं रहे। तुम बेफिक्र रहो प्लीज, वो खुद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हारून, दरअसल मैं वो तुमसे एक बात, उस दिन जो हुआ था, यानी वो उनको। एक मिनट रुको, मैं फोन देख कर आता हूँ। जेवदत, या मेरे अल्लाह, ये कहाँ चला गया है? ये तो कभी ऐसा नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इससे ज्यादा कह दिया है उसे। फोन कर लेती हूँ। हाँ, लगता है आ गया। जेवदत, जेवदत, तुम कहाँ चले गए थे यार? मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं जवेरिया। तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मानता हूं मैं, गलती मेरी थी। जेवदत, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। तुम्हारे लिए। क्या है ये? तुम जानती हो जवेरिया, उस दुश्मनी की वजह से जब हम घर से अचानक भाग गए थे तो सब कुछ पीछे रह गया था। यहाँ तक कि हमारी शादी की वीडियोस भी हमें नहीं मिली। जेवदत, मैंने जाकर वो सब कुछ ढूंढा। स्टूडियो भी गया था मैं। उन्होंने आर्काइव में रखी हुई थी, डेट बताई तो फौरन मिल गई। मेरी जान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं सच में कितना खुश हूँ। मुझे माफ कर दो जेवदत। मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया मेरी जान। जेवदत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जवेरिया बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे।
तो सब चले गए, यानी बारान कारबे ने हार मान ली। फिर भी अच्छी तरह देख लेना जरूरी है। देखते हैं हमारा बारान इस वक्त कहां है। अपनी हवेली में है ये, तो फिर मैं भी जाकर पैसे उठाता हूं। भागना मत। चलो ये भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। यास्मीन जरा फोन देखना। हाँ हाँ हारून, मैं देखती हूँ। हाँ हेलो। हाँ जवेरिया बोलो, कैसी हो तुम? यास्मीन, तुम्हें खबर देनी है, मेरी और तुम्हारे बहनों की सुलह हो गई है। आहा, क्या वाकई सच में? ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। तो हम आज शाम में ही मिलते हैं। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं। तुम लोग के आने से पहले मैं कुछ तैयार कर लेती हूँ, तुम लोग देर मत करना, आ जाना ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भी यहाँ कुछ बना लूंगी, तुम खुद को ज्यादा मत थकाना। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या हुआ, सुलह हो गई? हाँ उनकी सुलह हो गई। मुझे पूरा यकीन है हारून के जेवदत भाई ने बहुत मेहनत करके बनाया होगा जवेरिया को। वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। मगर भाभी ने जेवदत भाई का खूब इम्तिहान लिया। क्या औरतें ऐसी होती हैं यास्मीन? समझना नामुमकिन है। क्या मतलब है इसका? हमें समझना क्यों नामुमकिन है? पता नहीं, औरतें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। मिसाल के तौर पर तुम खुद को देख लो। अभी मैं कोई बात शुरू करने वाला होता ही हूँ, तुम डिफेंड करने आ जाती हो। क्या मैं डिफेंड करने आ जाती हूँ? बिल्कुल। तुम ये कैसे कह सकती हो कि औरतों को समझना नामुमकिन है? और मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे ये पूछ सकूं कि क्यों। बहुत खूब, तुम ये कह रही हो कि हक सिर्फ औरतों के होते हैं।
गलती तो मर्दों की होती है, जैसे जयदेव भाई को देख लो। तो तुम्हारे मुताबिक जयदेव भाई की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं। माफ करना, अगर जयदेव भाई जरा सी जहमत करके एनिवर्सरी याद रख लेते तो बात यहाँ तक कभी पहुँचती ही ना। चलो ठीक है, मान लिया कि वहाँ थोड़ी गलती हो गई। अगर इतने सालों में एक बार सालगिरह भूल गए तो इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम इस खेल का हिस्सा कभी ना बनते और जयदेव भाई को वक्त पर समझा देते तो बात इस नौबत तक पहुँचती ही नहीं। मगर तुम मर्दों की सोच ऐसी ही है, कोशिश होती है वक्त को टाल दिया जाए। कसम से यास्मीन, अगर तुमने भाभी को समझा दिया होता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। मगर औरतों की सोच बजाय चीजों को सही करने के उलझाए रखती है। माजरत के साथ हम तुम मर्दों की तरह नहीं सोच सकते, तो इसमें हमारा किसी भी किस्म का कोई कसूर नहीं है। और अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो बात कर क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, कर भी नहीं रहा। वैसे भी बात करने का कोई शौक नहीं। अच्छा तो ये बात है। यही बात है। और अब काम आधा मत छोड़ना, सारे बर्तन धोना। यास्मीन मैडम, रुको। मैंने कहा रुको, रुको। रुको, हिम्मत है तो सामना करो। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? हिम्मत है तो मुड़कर दिखाओ। जल्दी! सामने आओ, आओ। हिम्मत है तो सामना करो मेरा। मर्द बनो ना, आओ। भाई क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कहाँ थे तुम फराद? कहाँ थे तुम? कहाँ थे? भाई मैं तुम क्या वो आदमी तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अरे यार, मुझे माफ कर दे भाई, गलती हो गई। बस एक लम्हे के लिए आंख लग गई थी। आंख बंद नहीं करनी थी फराद, नहीं करनी थी। तुम्हें पता है कितना नुकसान हो गया है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि पलक भी मत झपकाना। बस भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाए। नहीं हो सकता रिलैक्स। वो आदमी बिल्कुल मेरे सामने से निकल गया, उसे पकड़ने ही वाला था, फिर से बच गया। तो क्या आपने उसे पहचान लिया? पहचान लिया,
बिल्कुल साफ देखा मैंने। जवाहिर शिहान ली।